कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, सबसे पहला तो ये प्रश्न उठता है। हमारा रक्षा मंत्री ये कहता है कि हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो कि झूठा है, लेकिन सच्चाई होती है कि 20 जवान शहीद वहां होते हैं और यहाँ पर 5 जवान की शहादत का विवरण सेना देती है। तो गया बेटे। त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी, अपनी जबान को लगाम दीजिए इससे पहले कि मैं आपको कुछ बोलूं और इससे पहले कि मैं आपको उठा के इस डिबेट से बाहर फेंक दूं। बदतमीजी मत करिए मेरी डिबेट में। इससे पहले कि मैं उठा के आपको बाहर फेंकवा दूं, बदतमीजी मत कीजिए। मेरा वादा है आज 1 घंटे इनको इतना जलील करूंगा, इनकी आवाज डाउन रखिए। तुमको इतना जलील करूंगा कि तुम्हारे घर वाले, जब तुम घर जाओगे ना, तुम्हें घर वाले दरवाजा खोल कर अंदर घुसाएंगे। ये आदमी 1 नंबर का झूठा है, 1 नंबर का मक्कार है। संदीप त्रिपाठी, अगर मैं शब्द नहीं कहना चाहता, जो बयान सेना के अधिकारी का दिया वो अगर साबित कर दो अभी, अगर दम है तो। किस सेना के अधिकारी ने कहा कि हम डरे हुए थे? किस सेना के अधिकारी ने कहा हमारे हाथ बंद रखे थे? इन कांग्रेसियों का चेहरा देखिए, आवाज बंद रखना इनकी। आज इनको इतना जलील करना है कि घर में जाए, गिलास का पानी मांगे तो इनकी बेगम, इनके बच्चे इनको पानी ना दे और कहे कि इतने जलील होकर आए हो और इतनी बेशर्मी से तुमने भारतीय सेना का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें घर में पानी नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस का नेता जो है ये पाकिस्तानी बन चुका है। ये जलील होता है लेकिन फिर भी आता है झूठ बोलने, इसलिए चाहता है पाकिस्तान के टीवी चैनलों में हीरो बने। ये आदमी कांग्रेस का नमक खाकर, ये आदमी गद्दार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज का डिबेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जिसमें से दोस्तों हम लोग को एक तरफ देखने को मिल जाएंगे न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव, वहीं दूसरी पार्टी में दोस्तों हम लोग को देखने को मिल जाएंगे कांग्रेसी प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आज के डिबेट में संदीप त्रिपाठी को न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव ने बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई कर देते हैं और डिबेट से बाहर भी भगा देते हैं। तो ये डिबेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जोरदार होने वाला है। तो इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। वो जयचंद की भाषा कैसे बोल सकता है? देखिए, जो उन्होंने कहा है कि हम पहले दिन युद्ध हार गए, पहले दिन क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। पहले दिन जो है 9 टेरर बेसेस को ध्वस्त किया गया। 100 से ऊपर टेररिस्ट, जिनका हिसाब जो है 1999 के कांधार हाईजैक से हम नहीं चुका पाए थे, वो हमने चुकाया। ये पहले दिन हुआ। मैं तीसरे चौथे दिन पे आ ही नहीं रहा हूं जिसमें कि 12 पीएएफ के एयर बेसेस ध्वस्त हुए। 100 टेररिस्ट को मारा जाना और 9 से ज्यादा टेरर बेसेस को ध्वस्त करना, क्या ये कांग्रेस के लिए हार है? तो कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, सबसे पहला तो यह प्रश्न उठता है। लेकिन दूसरी बात, पृथ्वीराज चौहान को प्रेरणा कहां से मिलती है? ऑपरेशन सिंदूर को रोके जाने के मात्र 10 दिन बाद राहुल गांधी ने एक जीत को सरेंडर में तब्दील करने का काम किया था। आपको याद होगा, रेवंत रेड्डी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या इमरान मसूद ने वहां से बात को आगे बढ़ाकर न जाने कितनी बार यह कहा कि हमारी सेना जो है कुछ खास नहीं कर पाई, पिट गई, कभी कहा चुटपुट युद्ध है। राहुल गांधी ने इस दुष्कर्म की शुरुआत 2017 में डोकलम कांड से की थी, जब उन्हें डिफेंस मिनिस्टर के पास जाना था पता करने, तब वो गए थे चाइनीज एम्बेसी में। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि इनको अपने सेना पर भरोसा नहीं है, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं। 11 मई को शाम 6:30 बजे जो पहला डीजीएमओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, अगर उन्होंने विस्तार पूर्वक सुना होता तो इनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। उसमें स्पष्ट कहा गया था कि सीज फायर का क्रम क्या था, क्यों सीज फायर किया गया। 12 मई को प्रधानमंत्री का, अगर जो इनका सबसे बड़ा आरोप क्या था, सीज फायर को लेकर था कि हमने घुटने टेक दिए। 12 मई को अगर प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन सुना होता ढंग से, इनको उत्तर मिल जाता कि सीज फायर का क्रम क्या था, सीज फायर क्यों हुआ। 18 जून को जब प्रधानमंत्री ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की तो तुरंत बाद फॉरेन सेक्रेटरी ने एक एक्सप्लेनेशन रखा, उसमें भी ये सारी जानकारी थी। लेकिन मैं दोबारा दोहरा रहा हूं क्योंकि इनमें समझने की क्षमता कम है। देखिए, हर युद्ध के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने उद्देश्य होते हैं। ये एक विस्तारवादी युद्ध नहीं था, ये एक बदले की भावना से, जिसको अंग्रेजी में रेट्रिब्यूशन कहते हैं, ये बदले की भावना से हिसाब चुकाने वाला युद्ध था। और जो लंबे प्रोलॉन्ग्ड युद्ध हमने विश्व भर में देखे हैं, इजराइल या पैलेस्टीन में देखा है, या फिर रशिया और यूक्रेन के बीच देखा है, आपने देखा है कि किस प्रकार से इकोनॉमिक क्षति पहुंची है दोनों देशों को। ये एक छोटा एक 5 दिन का युद्ध था जिसमें पाकिस्तान ने हमारे सामने घुटने टेके। यही सत्य है और इस सत्य को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी झुठला नहीं सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं एक पृथ्वीराज चौहान का ही एक पुराना स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं, फिर मैं आऊंगा, क्योंकि ये वही पृथ्वीराज चौहान है। 7 तारीख को, यानी 6 तारीख की रात और 7 तारीख की जो सुबह थी,
उस दिन इस पृथ्वीराज चौहान नाम के कांग्रेस के नेता ने क्या कहा था वो आपको सुनना चाहिए। मैं अपनी टीम से कहूंगा जरा तुरंत 7 मई का, जिस दिन भारत ने 9 पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करा था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर ध्वस्त किया था। अंदर भारत की सेना ने, भारत की वायुसेना ने सटीक निशानेबाजी करते हुए 300 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जब ध्वस्त किया था, उसी दिन इस पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहा था वो भी सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनिए पृथ्वीराज चौहान। 9 ठिकानों पे हमले किए आज सुबह फौज की ओर से और विदेश मंत्रालय की ओर से। पत्रकारों को ब्रीफ किया गया, देश को ब्रीफ किया गया और हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। अब प्रोपेगेंडा वॉर होगा, इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी, गलत सलत अफवाहें फैली जाएंगी। हम इस सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान को कभी हावी न होने दिया जाए, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो कई सारी झूठी खबरें फैलाने की आशंका है। सुना आपने, यही पृथ्वीराज चौहान जो हैं ये 7 तारीख को कह रहे थे कि भारतीय सेना को, भारत की सरकार को बधाई दे रहे थे और कह रहे थे कि ये तो हमने बढ़िया कर दिया, लेकिन अब प्रोपेगेंडा वॉर होगा, भारत की सरकार तैयार रहे, झूठ फैलाए जाएंगे, अफवाहें फैलाई जाएंगी। और ये हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने बिल्कुल सही कहा। कितने विमान मार गिराए बताइए आप। और उसके बाद जो है पूरा प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हुआ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के नेता और जो है बाकी तमाम पार्टियों के नेता, ममता बनर्जी, ये पाकिस्तान के टीवी पर छाए, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हुआ और उस प्रोपेगेंडा वॉर के लिए मटेरियल भारत के विपक्ष ने दिया। और आज पृथ्वीराज चौहान खुद उस प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा बन गए, खुद उस प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा बन गए और खुद आज भारत की सेना के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहे हैं। मैं तो इनसे ना आपकी एक बात का मैं यहां पे ऑब्जेक्शन करूंगा। आपने कहा, इससे पहले मैं संदीप त्रिपाठी और बाकी मेहमानों के, रुकिए संदीप त्रिपाठी, आपकी एक बात का मैं आपने कहा पृथ्वीराज चौहान नाम है, जयचंद की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, वो जयचंद नहीं, वो कयानी की, जनरल कयानी की भाषा बोल रहे हैं। जनरल कयानी की भाषा बोल रहे हैं, जयचंद छोड़िए, वो कयानी की भाषा बोल रहे हैं। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहे हैं, आईएसआई चीफ की भाषा बोल रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या भारत की सेना पहले दिन युद्ध हारी थी? ये कांग्रेस के नेता का बयान है, क्या टेक है आपका इस पर? पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि पृथ्वीराज चौहान जी का वो निजी बयान है। कांग्रेस पार्टी सेना के साथ खड़ी है और हर परिस्थिति में खड़ी है। चल झूठा। जीत हार कोई भी परिस्थिति आ जाए, और सरकार के साथ हम पाकिस्तान के मसले पर खड़े हैं, आतंकवाद के मसले पर खड़े हैं। लेकिन सर, जब हमारे सेना के ही एक अधिकारी कैप्टन श्री कुमार जी एक बात कहते हैं और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती अगर उन्होंने गलत बयानी की, तो वो कहते हैं कि शुरुआती चरण में जो है हमको ये निर्देश था, सेना को ये निर्देश था, वायुसेना को, कि आप वहां के सैन्य प्रतिष्ठानों पर या अन्य प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। इस वजह से हमें कुछ विमान खोने पड़े और हमारी प्राथमिक चरणों में हालत खराब थी। तो सर, उस पर भी बात होनी चाहिए। सर, इस पर भी बात होनी चाहिए कि हमारा रक्षा मंत्री ये कहता है कि हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो कि झूठा है, वो कहता है कि हमारे देश में न कोई घुसा है न घुसाया है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि 20 जवान शहीद वहां होते हैं और यहाँ पर 5 जवान की शहादत का विवरण सेना देती है ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और 10 जवानों की लिस्ट हमने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको दे रखी है। उसके बाद भी ये कहते हैं कि कोई सेना का जवान नहीं मरा। तो सेना का अपमान उसकी शहादत छिपाने में है। पृथ्वीराज चौहान जी ने, इस बात से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता हूं जो सारी बातें उन्होंने की, लेकिन जो पारदर्शिता की मांग की, बिल्कुल हम पारदर्शिता चाहते हैं। और रही बात विमान की, बठिंडा में एक विमान गिरा, पाकिस्तान का गिरा सर, उसमें हमारे यहाँ का एक चरखी दादरी का व्यक्ति, गोविंद नाम का व्यक्ति मर गया।
10 लोग जो है घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, उस घटना को छिपा लिया गया। आप बताइए, पाकिस्तान का विमान गिरा, गर्व से आपको बताना चाहिए देश के लोगों को संदीप कि हमने त्रिपाठी, पाकिस्तान के एक विमान को गिराया। संदीप त्रिपाठी, आप क्यों छुपा रहे हैं? संदीप त्रिपाठी, क्यों पारदर्शिता का हनन कर संदीप रहे हैं? त्रिपाठी, देश जानना चाहता संदीप है। त्रिपाठी, और तू तो गया बेटे। संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी, अपनी जबान को लगाम दीजिए इससे पहले कि मैं आपको कुछ बोलूं। अपनी जबान को लगाम दीजिए इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं संदीप त्रिपाठी, और इससे पहले कि मैं आपको उठा के इस डिबेट से बाहर फेंक दूं। सबसे बदतमीजी मत करिए मेरी डिबेट में। इससे पहले कि मैं उठा के आपको बाहर फेंकवा दूं, बदतमीजी मत कीजिए। हटाइए इस आदमी को यहाँ पहले। अपने इनका आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, और इनको अभी जलील करूंगा मैं अभी। मेरा वादा है, आज 1 घंटे इनको इतना जलील करूंगा, इनकी आवाज डाउन रखिए। संदीप त्रिपाठी, अब जलालत सहने के लिए तैयार रहो। तुमको इतना जलील करूंगा कि तुम्हारे घर वाले, जब तुम घर जाओगे ना, तुम्हें घर वाले दरवाजा खोल कर नहीं अंदर घुसाएंगे। अब मैं बताता हूं संदीप त्रिपाठी को, यह आदमी 1 नंबर का झूठा है, 1 नंबर का मक्कार है। संदीप त्रिपाठी, अगर मैं शब्द नहीं कहना चाहता, मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता जो फिल्मों में डायलॉग बोले जाते हैं, लेकिन जो बयान सेना के अधिकारी का दिया, वो अगर साबित कर दो अभी, अगर दम है तो। किस सेना के अधिकारी ने कहा कि हम डरे हुए थे? किस सेना के अधिकारी ने कहा हमारे हाथ बांध रखे थे? किस सेना के अधिकारी ने कहा? और वैसे मैं आपको बता दूं, इन कांग्रेसियों का चेहरा देखिए, आवाज बंद रखना इनकी। आज इनको इतना जलील करना है कि घर में जाए, गिलास का पानी मांगे तो इनकी बेगम, इनके बच्चे इनको पानी ना दे और कहे कि इतने जलील होकर आए हो और इतनी बेशर्मी से तुमने भारतीय सेना का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें घर में पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के प्यार में ये अंधे हो चुके हैं। ये कांग्रेस का नेता जो है, ये पाकिस्तानी बन चुका है। लेकिन मुझे मालूम है इनके घर में बच्चे जो होंगे देशभक्त होंगे, इनकी पत्नी देशभक्त होंगी, लेकिन ये आदमी कांग्रेस का नमक खाकर ये आदमी गद्दार हो चुका है। अब मैं बताता हूं, संदीप त्रिपाठी बहुत खुश रहना, क्योंकि आज संदीप त्रिपाठी भी बहुत खुश होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान के टीवी में संदीप त्रिपाठी भी चाहता है कि पाकिस्तान के टीवी में छाए, क्योंकि इसको भारत के टीवी में, भारत के चैनल में, डीडी न्यूज में, बाकी चैनलों में आके जलील होना पड़ता है, क्योंकि ये झूठ बोलता है, इसका फैक्ट चेक होता है। ये जलील होता है लेकिन फिर भी आता है झूठ बोलने, इसलिए चाहता है पाकिस्तान के टीवी चैनलों में हीरो बने। और ये देखिए, आज पाकिस्तान के टीवी चैनलों में पृथ्वीराज चौहान हीरो बना है, और उसी तरह से संदीप त्रिपाठी भी चाहता है कि ये पाकिस्तानी चैनलों का हीरो बने। मैं संदीप त्रिपाठी जी कहता था, लेकिन अभी इस आदमी ने जो बयान दिए हैं, जो झूठे बयान दिए भारतीय सेना को लेकर, आज मैं पूरी डिबेट में इस संदीप त्रिपाठी को संदीप त्रिपाठी ही बोलूंगा, जी नहीं बोलूंगा। और एक बात और सुनना संदीप त्रिपाठी, एक बात और सुनना, ये जितनी बातें तुमने कही हैं इसका प्रमाण देना पड़ेगा। नहीं दिया, मेरी आवाज बंद रखिए। मेरा प्रोड्यूसर को निर्देश है, जब तक मैं कहूंगा नहीं इस आदमी का ऑडियो नीचे रहेगा, क्योंकि इसको सुनना है। इसने आज भारतीय सेना का अपमान किया, और देश देखे, मैंने 1.5 मिनट दिए थे इस आदमी को, 1.5 मिनट में इसने 15 सेकंड में कहा नहीं हम इसके बयान से, पृथ्वीराज चौहान के बयान से सहमत नहीं है। 15 मिनट, और उसके बाद 1 मिनट 40 सेकंड तक यह भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगलता रहा। और यही कांग्रेस का असली चेहरा। मैंने इसलिए आपसे कहा था, आज कांग्रेस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आज देश देखे कि कांग्रेस जो है, क्योंकि देश की जनता ने इन्हें सत्ता से उठाकर फेंक दिया है, इसलिए आज देश देखे कि ये कांग्रेसी किस हद तक डेस्परेट हो गए हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा भारत में चला रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो फटाफट लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए।